मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। हिंदू पंचांग की माने तो हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। जिस तरह वर्ष में आने वाले सभी एकादशी विष्णु भगवान को समर्पित है, ठीक उसी तरह मोक्षदा एकादशी के दिन भी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा होता है। मान्यता है कि अगर सच्चे मन से इस एकादशी की पूजा की जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही विष्णु जी और लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करें। मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का नाम क्या है, उस दिन कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैशखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः हुआ विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, घोड़े, हाथी आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र वही होता है जो माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु 1000 तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजा, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर बताएंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजा, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि हे मुनिवर, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले कि राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का व्रत करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प में दे दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक में मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण है। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत चिंतामणि के समान सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। मोक्षदा एकादशी का संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों पर बाण चलाने से झिझक रहे थे, तब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सार समझाया था।
इसलिए आज के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। बोलो भगवान श्री जगदीश नारायण की जय हो।